हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो चलो शुरू करते हैं AIEEE 2006 के पेपर का डिस्कशन। और यहाँ जो डिस्कशन होगा उसका मेन मकसद ये होगा कि तुम कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाओ। जब तुम ये वीडियो देखोगे तो एक ही वीडियो में मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मल्टीपल तरीके से बताए जाएंगे एंड तुम सब कुछ सीख के जाओगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जब तुम जेई के एग्जाम में बैठोगे तुम मजा के आओगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और तुम खुद आके यहाँ पे कमेंट करके जाओगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं इस IIT में हुआ। तो चलो शुरू करेंगे। स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन आएगा तुम सबसे पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर है एंड ये वेक्टर्स एंड 3D का कुछ दिख रहा है हमें। वेक्टर्स वगैरह दिए हुए हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बोला द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी विथ पोजिशन वैक्टर दिस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली आर दी वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल सी इज इक्वल टू π/2। तो बेसिकली हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ऐसे ही रफ स्केच बना लिया। उस राइट एंगल ट्राइंगल में ये ए है, ये बी है और ये सी होने वाला है। सी इज इक्वल टू 90 डिग्री उन्होंने दे रखा है। अब देखो ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है, मतलब जीरो से, मतलब ओरिजिन से लेकर के ए को ज्वाइन करते हैं तो ये वेक्टर आता है। दिस मीन्स ए का जो कोऑर्डिनेट रहा होगा 2 कॉमा -1 कॉमा 1 रहा होगा, है ना। 2 कॉमा -1 कॉमा 1। सिमिलरली बी का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा 1 कॉमा -3 कॉमा -5, 1 कॉमा -3 कॉमा -5। एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा ए कॉमा -3 कॉमा 1। अब इन्होंने बोला ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड एंगल सी 90 डिग्री पे है, देन वैल्यू ऑफ ए बताओ भाई। अब तुम ध्यान से सोचो, एक ही कंडीशन गिवन है, डेट इज सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। या तो तुम क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी निकाल लो, ए सी निकाल लो, बी सी निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद देन पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। या तो तुम ये कर सकते हो, तुम बोलो यार सर ये वेक्टर एंड ये वेक्टर खुद में परपेंडिकुलर है, दिस मीन्स इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो ना, ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो ये सी बी वैक्टर देखते हैं। सी बी वैक्टर क्या है, तो सी बी वैक्टर इज 1 माइनस ए आई कैप -3 -3 that is 0 j cap, then -5 -1 that is -6 k cap। ओके, तो सी बी वैक्टर आ गया। सिमिलरली सी ए वैक्टर भी निकाला जा सकता है। सी ए वैक्टर क्या आएगा 2 माइनस ए आई कैप, देन -1 -3 that is -1 + 3 that is 2 j कैप, जो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो जीरो ही हो जाएगा। देन के में देखो तो 1 - 1 डेट इज 0 के कैप। ओके, ये भी खत्म हो गया। दिस मीन्स अगर सी बी डॉट सी ए निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 - ए इंटू 2 - ए। एंड इसकी वैल्यू इक्वेट करोगे जीरो से तो ए की वैल्यू दो आ रही है 1, 2। ए की वैल्यू हो सकती है 1, 2, डेट इज ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया होगा जरूर तुमसे भी। एंड बहुत ही आसान क्वेश्चन आते ही हैं जेई मेंस में, मतलब अगर तुम्हें बेसिक फंडा मालूम है ना, तुम जेई मेंस मचा के आने वाले हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का एंड देखने में भी खतरनाक है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। मैंने कितनी बार बोल रखा है कि अगर जब तक ये ब्रैकेट यूज हो एंड क्वेश्चन के एंड में जब तक ये ना बोले दिस डेनोट्स GIF, ठीक है, तब तक हम लोग इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मानेंगे। क्या यहां पे कहीं लिखा हुआ है कि भाई दिस डेनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? हमने बोला नो। दिस मीन्स हम इसको क्या मानेंगे, एक ब्रैकेट मानेंगे। ओके, तो ब्रैकेट मानेंगे। देखो यहाँ पे -3π/2 से -π/2 कौन कौन से स्टैंडर्ड हमें पता होते हैं लिमिट्स अगर गिवन हो तो 0 से 2a वाला लिमिट्स हमें पता होता है, 0 से स्टार्ट ही नहीं रह गया। -a to a वाला हमें लिमिट पता होता है, यहाँ -3π/2 से -3π/2 नहीं -π/2 है, हेंस ये वाला भी गया। ना ये प्रॉपर्टी लग रहा है ना ही ये वाला प्रॉपर्टी लग रहा है। ओके, देन कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? मैंने बोला था भाई कोई प्रॉपर्टी लगे ना लगे तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें तो आंख बंद करके किंग्स रूल लगा देना चाहिए। तुमने बोला लेट्स से दिस इज I -3π/2 से
माइनस पाई बाई टू एक्स प्लस पाई द होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 पाई। इफ दिस इज i इंटू डी एक्स ओवरऑल में, देन तुम i को एक और तरीके से लिख सकते हो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। मतलब x के जगह तुम्हें क्या रिप्लेस करना है, a प्लस बी माइनस एक्स, तो भी इंटीग्रल सेम रहेगा। a प्लस बी का मतलब -3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का एडिशन, डेट इज -4 पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू -2 पाई। मतलब तुम्हें x के जगह क्या रिप्लेस करना है, -2 पाई माइनस एक्स। ओके, तो -3 पाई बाई 2 से लेकर के -पाई बाई 2, x के जगह तुम रिप्लेस करने वाले हो -2 पाई माइनस एक्स और एक प्लस पाई है, तो ये अल्टीमेटली आ गया -पाई माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लोगे तो x प्लस पाई, ओवरऑल होल क्यूब है तो माइनस ऑफ एक्स प्लस पाई दी होल क्यूब बन गया, माइनस ऑफ एक्स प्लस पाई दी होल क्यूब। सिंपल। देन -2 पाई प्लस एक्स यहां डालोगे तो -2 पाई माइनस एक्स प्लस 3 पाई, डेट इज ये तो बन गया पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स बन गया भाई, कॉस के अंदर पाई माइनस एक्स है। अब तुम देखो कॉस के अंदर पाई माइनस एक्स है तो माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन कॉस स्क्वायर है तो माइनस प्लस से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहां से भी कॉस स्क्वायर एक्स से आने वाला है और ये भी बेसिकली कॉस स्क्वायर एक्स से लिखा हुआ है, इसलिए इसको भी ऐसे ही डाल दिया। ओवरऑल दोनों को क्या करना है, अब ऐड कर देना होता है। किंग्स रूल लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करो। सिंस ऐड इसलिए कर पाएंगे इंटीग्रल के अंदर वाली चीजों को क्योंकि इंटीग्रेशन का जो भी लिमिट है वो सेम टू सेम है। सो अभी दिखेगा कि ये इससे कैंसल आउट हो रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स दो बार ऐड होगा, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 भी कट गया। अल्टीमेटली फाइनल इंटीग्रेशन इज -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एंड कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है यार। कैसे आता है, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो ना जरा, ऐसे 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स। अच्छा, ये होल डिवाइड बाई 2 को बाहर रख सकते क्या, हाँ इंटीग्रेशन के बाहर रख दो, आसान पड़ जाएगा। नाउ वी कैन सी i विल बी इक्वल टू 1/2 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, एंड cos का इंटीग्रेशन साइन 2x होल डिवाइड बाई 2 प्लस के साथ यहाँ पे लिमिट लगाओगे -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2। आई कैन सी ये वाला चीज तो दोनों बार जीरो हो जाएगा। -पाई बाई 2 भी रखोगे तो ये क्या बनेगा, पाई बनेगा, साइन पाई जीरो। -3 पाई बाई 2 रखोगे तो ये 3 पाई बनेगा, फिर से जीरो। मतलब इसको हटा ही दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों डाला, ये जीरो हो गया। इसका मतलब फाइनल आंसर बहुत ही आसान आने वाला है, डेट इज 1/2। एक्स के जगह -पाई बाई 2 डालो, -3 पाई बाई 2 डेट इज +3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 माइनस पाई डेट इज 2 पाई, 2 पाई बाई 2 इज पाई, सो आंसर इज पाई/2, ऑप्शन नंबर 3। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखने में थोड़ा खतरनाक होंगे, अल्टीमेटली किंग्स रूल लगाओगे बच्चा बन जाएगा भाई, बच्चा बच्चा जैसा क्वेश्चन है ये सब, बहुत ही आसान क्वेश्चन। और ये देखो धमाकेदार क्वेश्चन यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि भाई अगर रेंज निकालना है हमें एक क्वाड्रेटिक अपॉन दूसरे क्वाड्रेटिक का, तो हमें क्या करना होता है, उसको y से अज्यूम करना होता है 3x² प्लस 9x प्लस 17 होल डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 9x प्लस 7। देन क्या क्या करना होता है, तुम बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये x में क्वाड्रेटिक आ जाता है, क्या 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 3y। मैं अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अभी मैं लॉन्ग ट्रिक से कर रहा हूं, पहले तुम्हें बता रहा हूं प्रॉपर मेथड, क्योंकि अगर यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लग रहा है ना, बाकी क्वेश्चन में लेट से शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा तो यहाँ से 9yx प्लस 7y माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो तुम बोलोगे 3y माइनस 3x², देन 9y माइनस 9x प्लस 7y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। यहां से तुम बोलते हो सर इसका d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यहां से y का एक क्वाड्रेटिक आता है, y का रेंज आ जाएगा, y में एक इनइक्वालिटी है, y सॉल्व करोगे y का रेंज आ जाता है। देन तुम एक बार चेक करते हो
कि y इज इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है, तो क्या y इज इक्वल टू 1 अटेंड हो सकता है? तो यू विल से y इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा। दिस मीन्स तुम्हारे जो आंसर में अगर y इज इक्वल टू 1 आया होगा तो उसको हटा देना, क्योंकि ऐसा कोई भी x नहीं है जिसके लिए y इज इक्वल टू 1 आ जाए। और अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, वही आंसर है। तो वो तो रेंज आ जाएगा। रेंज आने के बाद पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो तुम रेंज आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू तो बता ही दोगे। ठीक है, तो ये था वन ऑफ द मेथड। क्या इस मेथड से जाएंगे? तो हमें दिख रहा है यार इस मेथड से जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ जाएगा, लंबा पड़ जाएगा, है ना, करते रह जाएंगे, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। हमने यहाँ देखा 3x² 9x 3x² 9x चेंज है बस यहाँ पे। मैं ऊपर वाले को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, +7 +10 अलग से? जी सर। अच्छा, नीचे वाले डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे यस, बहुत ही आसानी से। ओके, अब इससे फायदा क्या हुआ, ये तो 1 बन गया, 1 + 10 डिवाइडेड बाय 3x² + 9x + 7। बस ये विजुअलाइजेशन जिसने कर लिया उसका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब तुम सोचो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। 1 तो एक कांस्टेंट है, 10 भी एक कांस्टेंट है, ये चीज डिनोमिनेटर में आ रहा है। अच्छा, ये वाला चीज जब मैक्सिमम हो जाएगा तो अपने आप ओवरऑल चीज मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्वांटिटी मैक्सिमम होने के लिए पूरी की पूरी डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। एंड वी नो कि ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेट इज 3x² + 9x + 7। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ बनाओगे तो ये अपवर्ड ओपनिंग होगा, एंड इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो -b/2a पे आएगी, एंड कितनी आएगी, -d/4a आएगी। दिस मीन्स ये जिस टाइम पे अपना मिनिमा ले रहा होगा उस टाइम पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अपना मैक्सिमा ले रहा होगा, तो इसका मिनिमा कितना है वो निकाल लो, वही आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू वहीं से। तो मिनिमम इज, तो भाई डी निकालो इसका, b² डेट इज 81 -4ac तो 84, तो दिस इज इक्वल टू -3, तो -d डेट इज -+d/4a, 4 × 3 डेट इज 3 कट गया, 1/4 आ गया। सो आंसर इज 1 + 10 डिवाइडेड बाय 1/4 डेट इज 4, तो 41 आंसर आ जाना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास 41 ही लिखा हुआ है। वाओ वाओ वाओ, एक ट्रिक और मजा आ जाता है। अगला सवाल किसका है, एलिप्स लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एलिप्स तुरंत याद किया दिमाग में। इन एन एलिप्स क्या क्या दिया है, एक एलिप्स है, तो मैं क्या करता हूं हमेशा जनरल एलिप्स से तो मानूंगा। यस सर, कौन सा एलिप्स होगा, x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। ओके, बोला है द डिस्टेंस बिटवीन इस फोकाई, मतलब एक फोकस ये है, दूसरा फोकस ये है, इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो 6 के बराबर, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? तुम बोलोगे सर 2a, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट इज a, 0, इसका कोऑर्डिनेट इज -a, 0, इसका मतलब 2ae की वैल्यू दी हुई है 6, तो ae की वैल्यू दी हुई है 3। एक रिलेशन आ गया सर। देन क्या बोला है, माइनर एक्सिस का जो लेंथ है वो 8 है। माइनर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है? तुम बोलोगे ये वाला चीज इज माइनर एक्सिस, ये वाली चीज का लेंथ कितना होगा, 2b का लेंथ इज 8, तो b का वैल्यू इज 4। ओके, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी कैसे, वी नो कि भाई a² इज इक्वल टू 9, इसको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। नाउ e² की वैल्यू कितनी है, वी नो 1 - b² a² इज इक्वल टू 9। देन अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो दिस इज a² - b² इज इक्वल टू 9। ओके, सो a² इज इक्वल टू 9 + b² इज 16, तो 25। सो a² की वैल्यू आ गई 25, b² की वैल्यू कितनी है 16, तो एक्सेंट्रिसिटी आ जाएगा क्या, e इज इक्वल टू √1 - b² a², 25 - 16, e इज इक्वल टू 3/5 आ गया। ये तो गजब, e इज इक्वल टू 3/5, डेट इज ऑप्शन नंबर 1। जिसको सिंपल फंडा पता है एलिप्स का वो उस क्वेश्चन को बहुत ही धड़ल्ले सॉल्व करेगा। देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, जहां पे ए और बी पहले से बोल दिया नेचुरल नंबर है, नॉट 0। देन यहाँ ये नहीं बोला है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए कैन बी इक्वल टू बी, ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी, कुछ भी पॉसिबिलिटी है बेसिकली। देन देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, देयर एग्जिस्ट मोर देन 1 बट फाइनाइट नंबर ऑफ बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। बेसिक मतलब चारों ऑप्शन में मुझे ए बी इज इक्वल टू बी ए के बारे में कमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं ए बी निकाल ही लूँ। ए बी निकालोगे तुम बोलोगे ये है ए बी, 1 2 3 4 ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स इज A 0 0 B। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 2 × 2 मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा,
इस पोजीशन को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू ए, डेट इज ए आएगा, 2 इंटू 0 गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0, 2 इंटू बी, 2b। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू ए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू बी। ये है ए बी। एक बार बी ए कैलकुलेट करके देखो, बी ए इज ए 0 0 बी। क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता है हमेशा? नहीं भाई, मैट्रिक्स में ऐसा थोड़ी ना होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए थोड़ी ना होगा। ए 0 0 बी, देन 1 2 3 4 तुमने डाल दिया, डाल के तुमने कैलकुलेट किया। एक बार कैलकुलेट करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए इंटू 1 इज ए, सेम तो आ रहा है। नहीं नहीं, अभी रुको भाई, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए इंटू 2 2 ए, कहाँ सेम आया? 0 इंटू 1 3 इंटू बी 3b। अच्छा, 0 इंटू 2 4 इंटू बी 4b। यह ए बी, यह बी ए, मतलब ये दोनों अगर बराबर हैं, दिस मीन्स वी कैन सी ए 4b तो इक्वल हो गया 3a 3b है, 2b 2a। इसका मतलब अगर a इज इक्वल टू बी हो गया, a इज इक्वल टू बी हो गया, उस टाइम पे हमारा ए बी इज इक्वल टू बी ए तो हो ही जाएगा। a इज इक्वल टू बी हो गया तो ए बी इज इक्वल टू बी ए तो हो ही जाएगा। तो ऐसे तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू भी 1 ले लो, a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू भी 2, a की वैल्यू 3 तो b की वैल्यू भी 3, a की वैल्यू 3 4 तो b की वैल्यू भी 4। मतलब ऐसे इनफाइनाइट a कॉमा b के कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। सो वी कैन से देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी b सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी, जहाँ पे a b मतलब बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो एंड उसमें मल्टीप्लाई करते चलो, नया नया नंबर, बहुत सारे मैट्रिक्स बन जाएंगे ऐसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स हैज लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है, कैसे निकालते हैं? तुम बोलोगे सर डिफ्रेंशिएट एफ डेस एक्स निकाल लो। एफ डेस एक्स निकालोगे तो ये तो 1/2 आएगा, प्लस 2 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, एफ डेस एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है चेक कर लो। तो यू विल से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेने दो, 2x स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये 0 कहाँ होगा? व्हेन x इज इक्वल टू प्लस 2 एंड माइनस 2। सो वी कैन सी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। इसी का साइन चेंज तो देखना है, माइनस 2 2, नीचे वाला 0 होने वाला नहीं है। इसका मतलब यू विल से कि भाई 2 के आगे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, मतलब इधर इंक्रीज करेगा इधर डिक्रीज करेगा, देन फिर से इंक्रीज कर रहा है एंड 0 पे ऑब्वियस सी बात है डिफाइन नहीं होगा। तो क्योंकि 0 पे ऑब्वियस सी बात है एफ डेस एक्स डिफाइन नहीं हो रहा है और ये भी डिफाइन नहीं हो रहा है, इसके डोमेन में नहीं है। बस हमें तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा चाहिए, तो वी विल से 2 पे जो है ना लोकल मिनिमम आएगा, x इज इक्वल टू 2 पे जो है ना लोकल मिनिमम आएगा। वी नो द ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस एट द पॉइंट 2,0 एंड 3,0। बेसिकली इस कर्व पे एक 2,0 पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, 3,0 पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया। उन दोनों के बीच का एंगल पूछा है भाई। दोनों का अगर स्लोप पता रहता तो एंगल निकल जाता क्या? बोलेंगे हाँ, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू tan थीटा, जहाँ पे दो लाइंस का स्लोप इज m1 m2। तो मैं तो डायरेक्टली स्लोप निकालने चाहूंगा, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू 2x माइनस 5। x की वैल्यू 2 डालो, y की वैल्यू 0 डालो, y तो है नहीं x है सिर्फ, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1 m1। सिमिलरली m2 निकालेंगे विच विल बी dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये तो फिर से वही आएगा एंड उसमें 3,0 x की वैल्यू 3 डालो, 3 2 जा 6 माइनस 5 दैट इज 1। एक का स्लोप माइनस 1 आया, दूसरे का स्लोप 1 आया, m1 m2 यहाँ पे माइनस 1 है। वी कैन डायरेक्टली से कि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर रहे होंगे। सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है ये सब। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। लेट a1 a2 a3 बी द टर्म्स ऑफ AP। कोई भी एक AP दिया हुआ है, a1 प्लस a2 प्लस AP का मतलब सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स। a1 a2 aq तक मतलब सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, मतलब sp अपॉन sq की वैल्यू दी हुई है p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, वेयर p इज नॉट इक्वल टू q, ठीक है। a6 अपॉन a मतलब सम का रेशियो गिवन है
टॉम का रेशियो पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार किया, सम का रेशियो गिवन है, टॉम का रेशियो पूछा है, वी कैन इजिली फाइंड आउट। तो एक बार फिर से बता देता हूं, एस पी लिखोगे तो क्या आएगा, पी बाई टू टाइम्स ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू कुछ भी कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय एस क्यू इज क्यू बाई टू टाइम्स ए वन प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। इसकी वैल्यू दी हुई है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। टू से टू कैंसल आउट, पी से पी एक कटेगा, क्यू से एक और क्यू कटेगा। सो वी विल गेट अ रेशियो that is 2a1 plus p minus 1 into d divided by 2a1 plus q minus 1 into d is equal to p upon q। ध्यान से देखना, हमारे पास ये रेशियो आया कि ये इसके बराबर है। मुझे किसका रेशियो चाहिए, a6 अपॉन a21। आई गेस एक बार चेक कर लेने दो, a6 अपॉन a21। अच्छा, a6 अपॉन a21 होता कितना है, a6 अपॉन a21 होता है a1 प्लस 5d और ये है a1 प्लस 20d। ओके, मतलब a1 प्लस 5d, a1 प्लस समथिंग डी, a1 प्लस समथिंग डी, a1 प्लस समथिंग डी। यहाँ 2a1 प्लस समथिंग डी लिखा हुआ है, नीचे भी 2a1 प्लस समथिंग डी लिखा हुआ है। तो इस साइड को अभी कुछ देर के लिए भूल जाओ, इस साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 से डिवाइड करो। क्यों किया, इस साइड में किया तो उस साइड को कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, इस साइड को चेंज इसलिए किया, 2 से डिवाइड किया क्योंकि a1 अकेला बन जाए। तो a1 जब अकेला हो जाएगा तो यू विल से a1 प्लस p माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2d। यहां भी a1 प्लस q माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू डी। इसकी वैल्यू अभी भी p अपॉन q के बराबर ही है। अब वी कैन से मुझे चाहिए a1 प्लस 5d 20d। तो ये अगर 5 के बराबर हो जाए और ये अगर 20 के बराबर हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये 5 के बराबर कब होगा, जब p माइनस 1 अपॉन 2 5 के बराबर होगा, दिस मीन्स p इज इक्वल टू 11। सिमिलरली q माइनस 1 2 अपॉन 2 इज इक्वल 20 के बराबर, तो q इज इक्वल टू 41। ओके, सो दिस मीन्स a1 प्लस p की वैल्यू अगर 11 पुट कर दूं तो ये 5d हो जाएगा डिवाइडेड बाय दिस इज a1 प्लस q की वैल्यू 41 पुट कर दूं तो ये 20d हो जाएगा। तो p की वैल्यू दोनों साइड पुट कर रहे हैं, दोनों साइड पुट कर रहे हैं, तो p की वैल्यू 11 पुट किया, q की वैल्यू 41 पुट किया, जिसका मतलब ये आंसर इज 11 अपॉन 41। आसान। तो यार हमने इतने सारे क्वेश्चन किए एंड आई होप तुमने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जितने भी दोस्तों को हो सके शेयर करो भाई, शेयर करोगे तभी तो सारे दोस्त तुम्हारे पढ़ेंगे। यहाँ पे इतना अच्छा फ्री में तुम्हारे मटेरियल दिया गया है, इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट बहुत कम लोग दे रहे हैं यूट्यूब पे। मेरे चैनल पे जाके तुम देखोगे तो जेई एडवांस के भी पेपर के सॉल्यूशन है। तो पहले जेई मेंस दे लो, उसके बाद जेई मेंस के बाद जेई एडवांस की भी तैयारी करनी है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि फायदा होगा एंड अल्टीमेटली जेई क्रैक कर लोगे, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।